सभी को नमस्कार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट रहा है। और इस सेगमेंट में देखा जाए तो हमने हॉस्पिटल सेक्टर का एक पूरा टोटल एनालिसिस किया था और साथ ही साथ 2 दिन पहले हमने नारायणा हृदयालय का भी एक शेयर रिव्यू किया था, जो कि हॉस्पिटल सेगमेंट का ही है। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एटलीस्ट सेक्टर एनालिसिस का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि जब तक आप एक सेक्टर को ही नहीं समझोगे कि वो सेक्टर में किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से सेक्टर को समझा जाता है, तो फिर शेयर को स्टडी करने का, रिव्यू करने का उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा इस वीडियो के बाद। बट अभी कंटिन्यू करते हैं हम यथार्थ हॉस्पिटल को, जो कि एक स्मॉल कैप का एक हॉस्पिटल शेयर है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कि हम यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी लिस्टेड है, उसको हम रिव्यू करेंगे। ये एक हॉस्पिटल की चेन है, स्पेशली आपको नॉर्थ इंडिया के रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप की कंपनी है, ये ध्यान रखने की बात होगी, क्योंकि 3700 करोड़ का ही इनका मार्केट कैप है। और जिस तरह से हमने हॉस्पिटल के शेयर्स को रिव्यू किया था, जहां पे हम देखते हैं कि उनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस कैसा है, और फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से उनके कैपेक्स प्लान है, किस तरह से उनके स्पेशलिटी सेगमेंट है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे भी यथार्थ हॉस्पिटल्स में देखनी पड़ेगी। यथार्थ हॉस्पिटल का जो अभी पीई मल्टीपल चल रहा है वो है 32.6, इंडस्ट्री पीई से कम चल रहा है। इंडस्ट्री पीई अभी 47 है। और आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, दिस इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, दिस इज गुड बट टू गुड फॉर ए हॉस्पिटल। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से सस्टेनेबल होने वाला है, और आगे मैनेजमेंट किस तरह की कमेंट्री देती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के, ये देखना पड़ेगा। रिजर्व टू डेट देखा जाए तो रेशियो काफी अच्छा है। इनका जो 7:1 का रिजर्व टू डेट रेशियो है, दिस इज वेरी कंफर्टेबल। एंड फेस वैल्यू जो इस शेयर का है वो है 10। तो फ्यूचर में डेफिनेटली एक स्टॉक स्प्लिट की अपॉर्चुनिटी रहती है। अब अगर हम शेयर के प्राइस मूवमेंट को देखें तो ये डेफिनेटली जो अभी 2023 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है, 300 रुपीज पे लिस्ट हुई थी, और अभी ये ट्रेड कर रही है 435 पे। तो कुछ ज्यादा रैली नहीं हुआ है इसके आईपीओ लिस्टेड प्राइस से, और ये अभी देखा जा सकता है तो एक अपट्रेंड में डेफिनेटली है, बट बहुत ज्यादा भी इन्फ्लेट नहीं हुआ है प्राइस इसका। पी रेशियो में सेम चीज दिख के आ रहा है, क्योंकि जो इसका पी अभी 30 के अराउंड है, तो ये अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ही है, और इनका मीडियन पी भी जो 37 के अराउंड है उससे भी नीचे है। तो देखा जाए तो रिलेटिवली इसका प्राइस और इसका पी रेशियो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रहा है। अब हम कंपनी का सीधे बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और जो प्राइस टारगेट है वो हम बाद में देखेंगे। तो जब आप देखोगे यथार्थ हॉस्पिटल, तो जियोग्राफिकली ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रेजेंट है। नोएडा, फरीदाबाद, झांसी जो कि यूपी में है, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे ही इनके अभी फिलहाल के लिए जितने स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो इस एरिया में ही है। और इनके टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल 5 है, और कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 के बराबर है, और इनके जो ऑपरेशनल बेड है वो 1600 है। अब जो कि हम पिछले 2 वीडियोस ऑलरेडी हॉस्पिटल्स पे बना चुके हैं, तो आपको यहां से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये हॉस्पिटल अभी सच में स्मॉल मार्केट कैप का हॉस्पिटल है, और कंपैरेटिवली ये छोटा हॉस्पिटल है, ठीक है ना। और इसका जो प्रेजेंस है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होने की वजह से इसकी अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है। फ्यूचर में हमें यहां से देखना पड़ेगा कि इनकी फ्यूचर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं। एआरपीओबी, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इनका 28,000 है। ये भी रिलेटिवली कम है, क्योंकि नारायणा का भी हमने देखा था 26,000 के अराउंड था। तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल जो कि अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल है, उनसे इनका एआरपीओ भी काफी कम है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें, देखा जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, इसी से ही इनका करीब 95-98% का रेवेन्यू आ रहा है। झांसी ओरछा से फिलहाल 5% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये काफी कंसंट्रेटेड एक छोटे से एरिया में ही स्प्रेड आउट है ये अभी फिलहाल हॉस्पिटल। अब अगर हम बात करें इनके थेरेपेटिक एरिया, यानी कि जो हम बात करते हैं स्पेशलिटी एरिया की, वहां पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो कार्डियोलॉजी है, हार्ट रिलेटेड, वो 13% है। इनका जो ऑन्कोलॉजी है वो क्लियरली यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इनका जो न्यूरो साइंस है, यानी कि जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन रिलेटेड जो थेरेपी एरिया है, वहां पे इनका 8% है। जो की थेरेपी एरिया जो हम हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करते हैं, तो 13 + 8 टोटल यहाँ पे 20%, 22% के करीब इनके वो कोर सेगमेंट है, जो कि हाई मार्जिन के स्पेशलिटी एरियाज होते हैं। जो कि हमने हॉस्पिटल सेक्टर में बात करी थी कि जो पीडियाट्रिक और गायनोकोलॉजी सेगमेंट होता है, ये एक सस्टेनेबल रेवेन्यू देता है। तो उसमें भी इनका जो रेशियो है वो उतना ज्यादा नहीं है, टोटल मिलाकर के 10-12% ही है, ठीक है। सो इनका जो मेजर सेगमेंट है वो अदर्स, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन यानी कि नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन, अदर्स में कुछ सेगमेंट है, और नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी विच इज किडनी एरिया, यहाँ पे इनका मेजर जो इनकी थेरेपी एरिया है। तो अगर यहाँ पे बात करूं तो जो कंफर्ट आना चाहिए मेरे को स्पेशलिटी एरिया में, वो यहाँ पे मेरे को फिलहाल तो नहीं आ रहा है। अब अगर बात करें कस्टमर सेगमेंट की, तो इन पेशेंट्स इनके 88% है, ठीक है। इन पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में आकर के एडमिट होते हैं, और आउट पेशेंट 12% है। तो ये रेशियो अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी। तो देखिए, जो अभी फिलहाल इसका जो एक एडवांटेज जो दिख रहा है वो इसका पीई मल्टीपल है, जो कि इंडस्ट्री के कंपेयर में काफी कंफर्ट दे रहा है। एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 26 है, ये भी इंडस्ट्री के कंपेयर में कंफर्ट दे रहा है। आगे अगर हम बात करें तो जो इसका परफॉर्मेंस आया है प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में, तो एक कंपनी, तो ये जो हॉस्पिटल है ये एक डिसेंट सा अपना सेल्स कर रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है।
एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन किया हुआ है 30-27 का। एंड इनका जो नेट प्रॉफिट है वो रिसेंटली अब ग्रो करना शुरू हुआ है 20 से 44, 66 एंड 114 करोड़ का इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट करी है। तो ईपीएस ग्रोथ भी काफी अच्छी देखी जा रही है। अगर बात करें तो 6 से 10, 10 से 13, ये 11 आई थिंक आईपीओ के पहले का होगा शायद, हाँ ये 11 आई थिंक आईपीओ के पहले का है, तो इग्नोर कर सकते हैं। सो देखा जाए तो जो इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है पिछले 3 सालों में अच्छी हो रही है, 50% अराउंड 46% से सेल्स ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट जो है वो काफी शार्प स्टीप ग्रोथ देखी जा रही है, 85% है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। और ये एक स्मॉल कैप के लिए काफी डाइजेस्टेबल है कि हाँ भैया इतना प्रॉफिट ग्रोथ आता है। अब देखा जाए तो उस हिसाब से अभी स्टॉक के प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं आई है। तो अगर फाइनेंशियल नंबर के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे एक आपको स्टॉक प्राइस में ग्रोथ डेफिनेटली दिखती है। इसके साथ ही साथ हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहिए, जो कि अगेन काफी कंफर्ट दे रहा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास हाई एंड स्टेक्स हैं, 66%, 4% एफआईआई है, 9% डीआईआई है, पब्लिक 19% है, विच इज गुड, राइट। अब आ जाते हैं हम इनका मेन जो हमारे लिए इंटरेस्ट होगा वो कैपेक्स प्लान। क्यों? क्योंकि अभी जो कंपनी फिलहाल के लिए नॉर्थ इंडिया में है, डेफिनेटली इनको ग्रो करने के लिए या तो ये हाई मार्जिन और हाई रेवेन्यू जो थेरेपी एरियाज होते हैं कार्डियक और ऑन्कोलॉजी वहां पे एक्सपेंड करें, या तो फिर ये जियोग्राफिकली एक्सपेंड करें अलग अलग रीजन में। तो देखते हैं कि इनके कैपेक्स प्लान में क्या है। तो जो कि मैंने देख पाया अभी तक की, जितना मैंने ट्रैक किया, तो इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो यथार्थ का जो फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसको ये अभी ऑपरेशनलाइज करके इसकी कैपेसिटी 200 बेड से बढ़ाने वाले हैं, तो यही एक मेरे को फिलहाल इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान दिख रहा है। तो अभी जो इनका टोटल बेड है वो है 1600, तो शायद इनका बेड जो है वो बढ़ के 1800 कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे ज्यादा मेरे को बड़ा कुछ कैपेक्स प्लान यहाँ पे मेरे को नहीं दिखा। मैंने इनका कॉन्फ्रेंस कॉल को भी पढ़ा है, जहां पे एक क्वेश्चन था कि कैपेक्स प्लान कितना रहने वाला है FY 25-26 में। सो यहाँ पे क्लियरली इतना ज्यादा कुछ बड़ा एक्सपेंशन प्लान तो नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन प्लान है, यानी कि जो ऑलरेडी इनकी जो फैसिलिटी है उसी में थोड़ा और पैसा लगा करके बेड्स बढ़ाएंगे, इक्विपमेंट्स बढ़ाएंगे, बट इट इज नॉट ए ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। बाकी कोई नया कोई अभी ये लोगों का कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं है कि ये कुछ नया हॉस्पिटल सेटअप करेंगे। तो मिस्टर यथार्थ त्यागी बोलते हैं कि अभी फिलहाल वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के एरिया को ही देख रहे हैं, इसमें भी स्पेशली उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया है टुवर्ड्स बिहार, वहां पे इनका कुछ प्लान है कि हो सकता है वहां पे वो थोड़ा सा टेरिटरी एक्सपेंशन करे, बट इससे ज्यादा फिलहाल इनका और कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं दिख रहा है। सो अब बात आ जाती है कि इनके फिर मार्जिन कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, हमने जब नारायणा हृदयालय का जो रिव्यू किया था तब हमने समझा था कि जैसे ही कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं तो ज्यादा फंड्स लगते हैं, तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं तब तक के लिए कि जब तक वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो नया इन्होंने कुछ नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या नया कोई फैसिलिटी डेवलप किया है वहां से जब तक रेवेन्यू नहीं आना शुरू हो जाते तब तक आपके मार्जिन स्ट्रगल करेंगे। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अगर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करते हैं तो आप अपना मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे सेम चीज हो रही है कि अगले आने वाले 2-3 साल में किस तरह का मार्जिन एक्सपेक्टेशन है। सो उनका कहना यह है कि देयर इज स्टिल ए लॉट ऑफ ऑक्यूपेंसी ग्रोथ दैट इज गोइंग टू हैपन इन अवर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स ऑफ ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन, करेक्ट। यानी कि इनका और कहीं दूसरी जगह पे फिलहाल फोकस नहीं दिख रहा है। So overall EBITDA margin are quite sustainable even in next 3-4 years that we have currently. So अभी जो इनका मार्जिन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 साल तक के यही मार्जिन रहेगा, और वो काफी एविडेंट भी है कि जब तक आप कुछ हटके कुछ ज्यादा खर्चे नहीं करोगे तब तक आपका मार्जिन मेंटेन भी रहेगा। तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके फ्यूचर जो FY 25 है इसको फोरकास्ट करें या फिर अगले 5 साल का भी फोरकास्ट करें, तो यहाँ पे जो इनके सेल्स हैं 600 करोड़ के, तो ये रिलेटिवली उसी रेट से ग्रो करेगा जिस रेट से ये लेट से अभी कर रहे थे। लेट से उसमें 200 बेड्स जो ये ऐड करने वाले हैं उसका कुछ एडिशनल रेवेन्यू आएगा, बट मार्जिन मेंटेन रहेगा 27, 28, 30 के अराउंड। सो इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है वो रिलेटिवली डिपेंड करेगी सेल्स ग्रोथ पे, क्योंकि मार्जिन ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हटके बड़े एक्सपेंसेस नहीं होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है 46 की और जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है 85 की, हालांकि 85 ज्यादा लगता है तो हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 75 का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हाई एक्सपेक्टेशंस होंगे, बट फिर भी रिलेटिवली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट ग्रोथ होगी। अब जो कि नेक्स्ट में पेशेंट मिक्स की बात किया था, जो कि हमने हॉस्पिटल सेक्टर में समझा था कि ये चीज हमें जरूर से देखना चाहिए, तो जो कि इनके स्लाइड्स में मेरे को क्लियरली कहीं भी नहीं दिखा, तो मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल में आके समझना पड़ा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो इनका गवर्नमेंट बिजनेस है, गवर्नमेंट यानी कि रेलवे, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉइज, उस कैटेगरी से इनको क्लोज टू 40% पेशेंट्स उस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो इनके टीपीए पार्टनर्स है यानी कि इंश्योरेंस सेगमेंट के पार्टनर्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है कैश में और टीपीए में, ठीक है। और कह सकते हैं कि 30 to 33% इनके बोथ कैश एज वेल एज प्राइवेट इंश्योरेंस सेगमेंट से आते हैं। सो रफली अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 कैटेगरी निकल के आ रही है, गवर्नमेंट कैटेगरी से 40%, टीपीए यानी कि इंश्योरेंस से 30% के करीब और कैश सेगमेंट से 30% के करीब। सो यानी कि जो हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो हॉस्पिटल सेक्टर के एनालिसिस में, कि जो गवर्नमेंट और जो
प्राइवेट इंश्योरेंस सेगमेंट है, ये इनके पास नेगोशिएशन पावर होता है, इनके पास से आपको कभी कुछ ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, एक हमेशा नेगोशिएटेड रेवेन्यू आएगा। और इनका जो बिजनेस है वो करीब करीब 70% गवर्नमेंट प्लस इंश्योरेंस यानी कि टीपीए पार्टनर से आ रहा है। और कैश पेशेंट यानी कि जो कि आउट ऑफ पॉकेट की होते पेशेंट्स होते हैं जो अपने खर्चे खुद उठाते हैं, वो सिर्फ 30% के अराउंड है, 33% के अराउंड है। ठीक है, तो ये पेयर मिक्स है। और अगर आप यहां ध्यान दोगे तो इंटरनेशनल पेशेंट यहां पे अभी तक के इन्होंने कोई भी परसेंटेज नहीं दिखाया। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो पेशेंट मिक्स अगर हम बात करें तो यहां पे अभी आई थिंक इनको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। कैश में इनको पेशेंट्स अगर बढ़ सके तो बढ़ाना चाहिए, हालांकि एथिकली वो ज्यादा अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बात करी थी, लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैश के पेशेंट्स और इंटरनेशनल पेशेंट्स इनके बढ़ने चाहिए, जो कि मेरे को यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। सो नेक्स्ट अब हम कोशिश करते हैं इसके प्राइस को टारगेट करने की। तो देखिए अभी जो इसका सेल्स हुआ है 600 करोड़ के अराउंड, सो जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 670 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू है वो ग्रो करके 877 के अराउंड एक्सपेक्टेड है इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 में अराउंड 1000 के करीब इसका ग्रोथ आ सकती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ तो अच्छी है। और ईपीएस की जो हम बात करते हैं, जो इसका करंट ईपीएस अभी 14.5 है, ये एवरेज एस्टिमेट में 17 तक जा सकता है, विच इज 17% ऑफ ईपीएस ग्रोथ इन FY25। अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसके प्राइस टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल में हमने कम्युनिटी के टैब में एक पोल पोस्ट किया है, जहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए कितना टाइम हो गया है, 3 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल। प्लीज इसको जाकर के आप वोट कीजिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करने वाला हूं आगे आने वाले फ्यूचर वीडियो में, जहां पे मैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक न्यू बिगिनर हो तो आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तब आपको किस तरह के मिनिमम एनालिसिस करनी चाहिए। और इसलिए मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वोट कीजिए। मेरा टारगेट है कि हम यहाँ पे एटलीस्ट 100 वोट्स अचीव करें, ताकि एक प्रॉपर एनालिसिस आउटपुट यहाँ से निकल के आ सके। तो देखिए यथार्थ हॉस्पिटल का जो जुलाई का अभी प्राइस चल रहा है वो 435 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो करंट पीई है वो 32.6 है। ये करंट पीई अभी फिलहाल अपने मीडियन पीई जो कि इसका अराउंड 37 के है वो उससे नीचे है, प्लस ये अपने इंडस्ट्री पीई से भी नीचे है। तो अगर हम इसके मीडियन पीई जो कि 37 पे इसका फेयर वैल्यू निकालेंगे तो 492 आता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अभी अपने प्राइस जो इसका 435 है वो फेयर वैल्यू से थोड़ा सा कम है, यानी कि 13% आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ पीई एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब जो इसका करंट ईपीएस है 13.3 का, ये एक्सपेक्टेड है ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि इनकी जो ग्रोथ होगी सेल्स में और जो ग्रोथ होगी इनके ईपीएस में, तो ईपीएस ग्रो करके हो सकता है 17, यानी कि ईपीएस ग्रोथ होगी 28% की। सो यहां से जब इसको मार्केट एस्पिरेशनल पीई देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एस्पिरेशनल पीई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो पीई 47 का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि हॉस्पिटल का पीई इसको मिले, क्योंकि ये स्मॉल कैप भी है और उसकी वजह से इसको थोड़ा सा इन्फ्लेटेड पीई मिलेगा जब ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 47 का पीई इसको मिलता है तो इसका प्राइस टारगेट आता है 800 के अराउंड, जो कि करंट प्राइस से आपको 84% का अपसाइड दिखता है। अब ये जो है एज कंपेयर टू जो कि हमने 2 दिन पहले नारायणा हॉस्पिटल को रिव्यू किया था, तो एज कंपेयर टू दैट शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है ये दोनों तरफ से आ रही है, आपको यहाँ पे पीई एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ईपीएस एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन मेरा एनालिसिस अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब अगर हम इसके 3 ईयर की टारगेट की बात करें FY27 की, तो जो कि इसका ईपीएस 33% से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल भी उस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। और आने वाले समय में जो कि अभी अगले 3-4 सालों में इनके कोई बड़े कैपेक्स प्लान मेरे को नहीं दिख रहे, मार्जिन जो है वो मेंटेन होगा, जो कि कमेंट्री में ऑलरेडी देख के आ रहा है। तो 27-30% के अराउंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है। तो इनका जो करंट ईपीएस है वो 30 के अराउंड लैंड करेगा। अब ये जो करंट ईपीएस मैंने 30 का एस्टिमेट किया है, इसके लिए इसको सपोर्ट करने के लिए जो मेरा दूसरा सोर्स है वो है सिंपली वॉल स्ट्रीट का वेबसाइट। यहाँ पे भी जो ईपीएस का जो फोरकास्ट किया गया है, जो करंट ईपीएस हम देख पा रहे हैं 13 का, वो एक्सपेक्टेड है कि 2027 में मार्च के एंड तक के 31 के अराउंड जा सकता है। तो ये वहां से भी सपोर्ट होता है कि हाँ 30 के अराउंड इसका ईपीएस ग्रोथ हो सकती है। 47 का पीई अगर एस्पिरेशनल पीई मार्केट इसको देता है तो जो प्राइस लैंड करता है वो 1400 रुपीज लैंड कर सकता है अभी से 3 साल में। सो ये जो आपको प्राइस ग्रोथ मिल रही है ये मिल रही है 200% की। सो अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे नारायणा हॉस्पिटल वर्सेस यथार्थ हॉस्पिटल, तो आप देखोगे कि यथार्थ में आपको शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म दोनों में आपको एक ज्यादा आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और इसके पीछे का क्लियर रीजन ये है, ये एक स्मॉल कैप है तो उस हिसाब से रिटर्न भी देगा, प्लस ये इसके कोई बड़े खर्चे प्लान्ड नहीं है तो वो उस तरह से मार्जिन मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो नारायणा में वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अपसाइड आ सकता है, लेकिन ट्रैकिंग जो है वो आपको दोनों ही हॉस्पिटल में डीप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि ये एक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनी कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है, 20-30% ऐसे ही गिर सकती है। जैसे कि हमने देखा कि आईपीओ के प्राइस से ये अभी तक के कभी भी ज्यादा डाउनफॉल नहीं आया है, तो इसने कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं देखा है। तो ये जिस दिन देखेगा तो वो आईपीओ के टाइम से और आईपीओ के बाद जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उन सब के पेशेंस को टेस्ट करेगा अगर इसमें डाउनफॉल आता है तो। और ये आ सकता है क्योंकि सेक्टर इस समय मेरे को इन्फ्लेटेड लगता है, क्योंकि सेक्टर का जो पीई है वो 47 चल रहा है। सो ये जो मेरा प्राइस टारगेट और ये जो मेथड से मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपके अवेयरनेस और आपके एजुकेशन के लिए है, ताकि आप
स्टॉक्स को कंपेयर कर सको, उनके पोटेंशियल को कंपेयर कर सको, उनके बिजनेस मॉडल को समझ सको कि किस तरह के बिजनेस मॉडल से किस तरह के प्राइस टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये जो 2 वीडियोस हमने अभी पिछले 2 दिनों में देखे हैं नारायणा हॉस्पिटल के, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डेफिनेटली से वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये हॉस्पिटल शेयर्स को समझने में आसानी होगी, प्लस साथ ही साथ आप नेचर ऑफ बिजनेस, प्राइस टारगेट्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। और अगर आप कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको प्योरली खुद एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कीजिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इसका कैसे दिखता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो मैं वही चीज बोल रहा था कि ये आईपीओ के प्राइस से अभी तक के उस आईपीओ के प्राइस को दोबारा से कभी टेस्ट नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर आए थे वो अभी तक के बने हुए हैं और इसने कोई बड़ा डाउनफॉल अभी तक के नहीं देखा है। एक सपोर्ट लाइन जो इसका दिख रहा है वो 400 के अराउंड दिख रहा है, ठीक है, और इसका 200 डेमा जो आता है वीकली चार्ट का वो भी 400 के अराउंड आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली है अगर कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ डाउनफॉल आता है तो वो 400 के अराउंड आएगा, और इससे ज्यादा सीवियर डाउनफॉल अगर आया तो वो आईपीओ के प्राइस से भी नीचे जा सकता है। अपसाइड जो है वो इसका आएगा, जैसा कि हमने देख लिया कि पीई एक्सपेंशन भी अपॉर्चुनिटी है, प्लस इसके जो ईपीएस एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली जो इसके टारगेट निकल के आते हैं वो हमने जस्ट डिस्कस कर लिए। अब जो फाइनल चीज बचती है यथार्थ हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव में वो ये कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह का है, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप्स हैं तो एक और स्मॉल कैप खरीदना या एक और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना वो आप अपना रिस्क के हिसाब से देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप एक या 2 में से किसी एक को यथार्थ हॉस्पिटल रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें हॉस्पिटल के सेक्टर में जो मैंने बात करी थी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि वो कैपेक्स क्या करने वाला है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे करने वाला है, तो यथार्थ में उतना स्ट्रांग नहीं दिखता। 2-3 साल में इसमें रिटर्न्स दिख रहे हैं, बट 10 साल की अगर बात करें तो उतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अभी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल सेक्टर का जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने क्लियरली बोला था कैपेक्स प्लान होना चाहिए, उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन होना चाहिए, उनके थेरेपी, उनका जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वो एक ज्यादा हाई मार्जिन के सेगमेंट में होना चाहिए। वो सारी चीजें उतना कॉन्फिडेंस अभी यथार्थ में नहीं देती हैं। अगर आपने हॉस्पिटल सेक्टर की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो ये लेफ्ट साइड में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो को जरूर से देखिए, तब आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो हॉस्पिटल सेक्टर की एनालिसिस की थी वो भी आपको अच्छी लगी, प्लस जो हमने कपल ऑफ हॉस्पिटल्स को रिव्यू किया वो भी आपको पसंद आया होगा। मैंने बड़े हॉस्पिटल को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी हाई मल्टीपल पीई पे चल रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर के सेंस से वो इतना वैल्यू इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं दिखता है, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। बट फिर भी अगर आपको ये जो 3 वीडियोस बने हैं हॉस्पिटल के अराउंड, अगर वो वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि किस तरह से आपको ये वीडियोस पसंद आए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।